हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस सेशन ऑफ इंग्लिश टीचिंग। अंग्रेजी शिक्षण के इस सत्र में हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर, वो जो फ्लेमिंगो आपकी बुक है, सेकंड चैप्टर लास्ट स्प्रिंग, जिसको अनीस जंग ने लिखा है, को पढ़ेंगे। खोया हुआ बसंत, लास्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। कहानी वक्ता नरेटर एक कहानी बताती हैं रैक पिकर्स की, कूड़ा कचरा बीनने वालों की। समाज में कितनी भिन्नताएं हैं, विषमताएं हैं, इस पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है इस लेख के माध्यम से। कहा, समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। कभी कभी कूड़े में मुझे 1 रुपया मिल जाता है। Why do you do this? तुम यह क्यों करते हो? I asked. साहेब, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. तो ये नरेटर कहानी वक्ता पूछती हैं एक लड़के से जिसका नाम साहेब है। तो पूछा कि व्हाई डू यू डू दिस, तुम ये क्यों करते हो? कहा, आई आस्क, साहिब, मैंने साहिब से पूछा, मैं साहिब से पूछती हूँ। हुम आई इनकाउंटर एवरी मॉर्निंग, जिसको मैं प्रत्येक दिन सुबह कूड़ा फेंकते हुए, फॉर गोल्ड इन द गार्बेज, कूड़ा फेंकने के स्थान पर घूमते हुए, गोल्ड की तलाश करते हुए, ढूंढते हुए, डम्प्स ऑफ माय नेबरहुड, पड़ोस में जो कूड़ा फेंका जाता था वहाँ पर धन ढूंढते हुए देखा। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, साहेब अपना घर बहुत पहले छोड़ दिया। सेट अमिडस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, ढाका के हरे भरे खेतों के बीच अपने घर की उसे दूर दूर तक की कोई स्मृति नहीं है। सेट अमिडस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, डिस्टेंट मेमोरी दूर दूर की स्मृति में नहीं है। एक बार पुनः देखेंगे। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, साहेब ने अपना घर बहुत पहले छोड़ दिया। सेट अमिडस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, तो ढाका के हरे भरे खेतों में स्थित अपने घर की उसे दूर दूर तक कोई स्मृति नहीं है, कुछ नहीं याद आता उसको। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स, बहुत तूफान थे, वहाँ बहुत तूफान आते थे। दैट स्वेप्ट अवे दियर फील्ड्स एंड होम्स, जो बहा ले गए, उड़ा ले गए उसके खेतों को और घरों को। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ उससे बताती है, उसकी माँ उससे बताती है कि वहाँ बड़े बड़े तूफान आते थे जो उसके घरों को, खेतों को बहा ले गए, उड़ा ले गए। दैट्स व्हाई दे लेफ्ट, यही वजह है कि वे छोड़ दिए। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, तो बड़े शहर में धन की तलाश में, गोल्ड की तलाश में, लुकिंग फॉर, सर्चिंग फॉर, तो किसकी तलाश में छोड़ दिए? गोल्ड, गोल्ड मतलब सोना, धन, संपदा। तो धन की तलाश में, इन द बिग सिटीज, बड़े बड़े शहरों में धन के तलाश में, वेयर ही नाउ लिव्स, जहाँ वह रहता है, अपने पहले के स्थान को, गांव के स्थान को छोड़ दिया, अब शहरों में रहने लगा धन की तलाश में। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास करने को इसके अलावा और कुछ नहीं है। ही मटर्स, वह बड़बड़ाता है। लुकिंग अवे, निगाह बचाते हुए वह बुदबुदाता है, बड़बड़ाता है, कहता है कि इसके अलावा मेरे पास करने को और कोई काम नहीं है। गो टू स्कूल
स्कूल जाया करो। ऐसे ग्लिबली कहा मैंने, बड़ी चतुराई से, ग्लिबली वाइजली, बड़ी चतुराई से कहा कि स्कूल जाया करो। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, कहा शीघ्र ही यह महसूस करते हुए कि ये जो सलाह एडवाइस हमने दी है ये कितनी खोखली है, होलो है। होलो इसलिए कि आसपास कोई स्कूल नहीं है और स्कूल जाने की सलाह दे रही हैं। होलो इसलिए कि उसको पेट भरने की कोई व्यवस्था नहीं है और पढ़ने की बात कर रही हैं। तो कहा देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, जब कोई बनाएगा, जब वे बनाएंगे अर्थात कोई बनाएगा तो मैं जाऊंगा। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, यदि मैं स्कूल शुरू करूं तो क्या तुम आओगे? आई आस्क हाफ जोकिंगली, थोड़े मजाक भरे अंदाज में मैं पूछती हूँ कि यदि मैं स्कूल शुरू करूं तो क्या तुम आओगे? यस ही सेज, वह कहता है हाँ। ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, खुलकर मुस्कुराते हुए वह कहता है हाँ आऊँगा। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन बाद, आई सी हिम रनिंग अप टू मी, मैं उसे अपने पास दौड़कर आता हुआ देखती हूँ। इज योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है? अब भाई कहा था कि क्या मैं स्कूल बनाऊँ तो तुम आओगे, वही पूछने आया है कि इज योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, स्कूल तैयार करने में काफ़ी समय लगता है। आई से एम्ब्रास्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेड, तो मैंने एम्ब्रास्ड, आत्मग्लानि, अब आत्मग्लानि इसलिए हुई कि झूठा वादा कर दिया था, ऐसा वादा करने के कारण ग्लानि से भरी मैं कहती हूँ, क्या कहती हूँ कि स्कूल बनने में समय लगता है। ये खोखला वादा था। बट प्रॉमिसेज लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लिक वर्ड, किंतु मेरे जैसे वायदे उसके फीके संसार के हर कोने में भरे पड़े हैं। अर्थात इस तरह के वायदे तो उसको बहुतों ने किया होगा लेकिन पूरा करने वाला कोई नहीं है। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोविंग हिम, तो महीनों उसे जानने के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, मैं पूछती हूँ, आई आस्क हिम हिज नेम, मैं उससे उसका नाम पूछती हूँ तो बताता है साहिब ए आलम, साहिब ए आलम। ही अनाउंसेस, वह घोषणा करता है अर्थात वह बताता है कि साहिब ए आलम। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, वह इसका अर्थ नहीं जानता है। साहिब ए आलम जो उसका नाम है वह अपने नाम का अर्थ नहीं जानता है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, यदि उसको अपने नाम का अर्थ पता चल जाए, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, संसार का मालिक, उसके नाम का अर्थ होता है संसार का मालिक। यदि ये अर्थ उसको पता चल जाए तो ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो उसे इस पर विश्वास नहीं होगा, विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मुश्किल हो जाएगा कि संसार का मालिक और ये स्थिति, इसलिए वो विश्वास नहीं कर पाएगा। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम इज रिप्रेजेंट्स, तो अपने नाम के अर्थ से अनभिज्ञ होने के कारण, अनअवेयर अपरिचित, अनअवेयर अपरिचित होना, अज्ञान होना, अनभिज्ञ होना। ही रोम्स द स्ट्रीट्स विथ हिज फ्रेंड्स, तो अपने नाम के अर्थ से अनभिज्ञ वह अपने मित्रों के साथ गलियों में घूमता है। एंड डिसअपियर एट नून, और दोपहर में गायब हो जाता है। ओवर द मंथ्स,
महीनों के बाद आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। तो महीनों मिलते रहने के कारण मैं उनमें से प्रत्येक को रिकॉग्नाइज करने लगी हूँ, सबको पहचानने लगी हूँ किसका क्या नाम है। Why aren't you wearing चप्पल्स? I asked one। तो उनमें से एक से मैंने पूछा कि तुमने चप्पलें क्यों नहीं पहनी हैं? My mother did not bring them down from the shelf। He answered simply। उसने सीधा सा उत्तर दिया कि मेरी माँ ने उन्हें ताक या टाड़ से नीचे नहीं उतारा। शेल्फ मीन्स ताक या टाड़। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, इट्स अनदर हु इज वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। तो एक ऐसा बालक जो शूज पहने हैं, जूते पहने हैं, जो बेमेल हैं, दैट डू नॉट मैच, जो मैच नहीं करते, एक जैसे नहीं हैं, वो कहता है, बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, इवन इफ शी डिड, कि यदि वो उतार भी देती हैं, टाड़ से उतार भी दे, तो ही विल थ्रो देम ऑफ, वह उन्हें फेंक देगा। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जब मैं इस पर कमेंट करती हूँ, टिप्पणी करती हूँ, तो ही शफल्स हिज फीट, वह अपने पैर घसीटता है, सकुचा जाता है। किस पर टिप्पणी करती हैं? उसके बेमेल जूतों पर, कि एक पैर में दूसरे कलर का, एक पैर में दूसरे कलर का, या एक पैर में छोटा एक पैर में बड़ा, तुम क्यों पहने हो? तो वह घसीटता है, पैर को सफल करता है, घसीटता है। अब क्योंकि जो मिला था उसको कहीं पड़ा हुआ, गिरा हुआ या कूड़े के ढेर में, वही पहन लिया। एंड सेज नथिंग, और कुछ नहीं कहता है। घसीटता है और कुछ नहीं कहता है, पैर घसीटता है और कुछ नहीं कहता है। आई वांट शूज, कहा मैं जूते चाहता हूँ, मुझे जूते चाहिए। सेज अ थर्ड बॉय, तीसरा लड़का कहता है, हु हैज नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ, जिसने अपने जीवन में कभी एक जोड़ी जूते नहीं प्राप्त किए, कहता है कि मुझे जूता चाहिए। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, देश देश में घूमते हुए, आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयर फुट, मैंने बच्चों को नंगे पाँव घूमते हुए देखा है। इन सिटीज, शहरों में, ऑन विलेज रोड्स, गांव की सड़कों पर। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ये धन की कमी के कारण नहीं है, बट अ ट्रेडिशन, परंपरा, टू स्टे बेयर फुट, नंगे पैर रहना एक परंपरा है। इज वन एक्सप्लेनेशन, तो कहा यह एक स्पष्टीकरण है। आई वंडर, मैं हैरान हूँ, ये रैग पिकर्स, कूड़ा बीनने वाले, बिना आगे वाला बिना जूते के, और पीछे वाला लगता है कि बेमेल जूते पहने हुए है। कहा वंडर, आश्चर्य, आई वंडर, मुझे आश्चर्य है। इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, मैं हैरान हूँ कि क्या सतत बनी रहने वाली गरीबी की दशा की व्याख्या के लिए यह एक बहाना नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।